हेलो दोस्तों। तो आज जैसे कि पिछला वीडियो में आपने देखा कि हमने मेडिकल और पैरामेडिकल पर्सन को क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या इमीडिएट अटेंशन उनको अपने क्लिनिक पे या नर्सिंग क्लिनिक पे करनी चाहिए और ईसीजी कैसे करना चाहिए, क्या वाइटल साइन चेक करने चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे अगर उनको ईसीजी डॉक्टर्स के पास आ गई है तो उसे कैसे रीड आउट करना चाहिए, उसमें हार्ट रेट स्लो है या फास्ट है, उसके बेसिस पे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ईसीजी दो टाइप से आपको मिल सकती है इन एबनॉर्मल हार्ट बीट्स में। एक हार्ट बीट लोअर साइड में हो सकती है और एक हार्ट बीट हायर साइड में हो सकती है। तो हमें आज बात करेंगे जब ईसीजी आपकी हार्ट रेट उसमें शो करेगी लोअर साइड में। तो इसमें कुछ ही पैरामीटर्स हैं जो डायग्नोसिस बनते हैं, जैसे कि नंबर 1 कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। अगर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक किसी पेशेंट की ईसीजी में आपको मिल रहा है तो इमीडिएटली यू हैव टू कंसल्ट विद योर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट सो दैट कि हम एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर जिसे टेम्परेरी पेसमेकर बोलते हैं, तो टेम्परेरी पेसमेकर को हमें इमीडिएटली करना चाहिए सो दैट हम किसी पेशेंट की लाइफ को बचा सकें। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक इज ए मेडिकल इमरजेंसी, कार्डिक इमरजेंसी। तो टेम्परेरी पेसमेकर उसके लिए हमें इमीडिएटली करना चाहिए और फिर हमें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक क्यों हुआ है उसको डायग्नोसिस करना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं चल रही जिसकी वजह से डेवलप हुआ है, या कोई थायराइड एबनॉर्मलिटी या फिर कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज जिसमें ये डेवलप हो सकता है, उस चीज़ों को रूल आउट करना चाहिए। और साथ में अगर कई बार हार्ट अटैक में भी आपको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक मिल सकता है तो उस कंडीशन में हमें एंजियोग्राफी भी करके देखनी चाहिए कि कहीं किसी ब्लॉकेज की वजह से, किसी कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से ये डेवलप तो नहीं हुआ, तो डेफिनेटली हमें उसको इंटरवेन करना चाहिए। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के अलावा कुछ सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक भी होता है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक भी होता है, तो उसमें भी हमें पेशेंट को इमीडिएटली एडमिट करके इवेल्युएट करना चाहिए कि ये डेवलप क्यों हो रहा है। और अगर वो ट्रीट नहीं हो रहा और पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो डेफिनेटली हमको उसको भी इंटरवेन करके उसको ट्रीट करना चाहिए। जो ये कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जो हमें करेक्टेबल कोज हैं उसको ट्रीट करने के बाद भी अगर वो सही नहीं हो रहा, या फिर सिक्स साइनस सिंड्रोम है कि हार्ट का जो पेसमेकर जनरेट होता है साइनस नोड से वही वीक हो गया है, तो उस कंडीशन में हमें परमानेंट पेसमेकर की रिक्वायरमेंट होती है। तो परमानेंट पेसमेकर इज द एंड रिजल्ट कि हमें परमानेंट पेसमेकर लगाना चाहिए उस पेशेंट को जिसमें करेक्टेबल कोज हमें कोई फाइंड आउट नहीं हुआ है और पेशेंट सिम्टोमेटिक है और कंटिन्यूसली उसमें एवी ब्लॉक आ रहे हैं। तो हमें आज की वीडियो से ये पता चलता है अगर ईसीजी में हार्ट रेट लोअर साइड में शो कर रहा है तो उसमें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो सकता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एवी ब्लॉक हो सकते हैं और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो सकता है, या फिर हाई डिग्री एवी ब्लॉक भी हो सकते हैं। ये सब डायग्नोसिस हमें ध्यान में रखने चाहिए। और साथ में सिक्स साइनस सिंड्रोम दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्लो हार्ट रेट, जिसमें हार्ट रेट बिल्कुल स्लो रहती है और इरेगुलर बट स्लो। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसमें हमें इंटरवेन करना चाहिए। तो आज हमने ईसीजी के स्लो हार्ट रेट के बारे में डिस्कस किया है। कल हम डे 6 पे ईसीजी के फास्ट हार्ट रेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल मिलते हैं डे 6 पे वर्ल्ड हार्ट रिदम वीक पे। थैंक यू वेरी मच।